शिकायत पे जो है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला है? देखो, मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ, एक सोशल एक्टिविटीज़ हूँ। मैं गए अभी 2-3 महीने से एक चीज़ में फॉलो ले रहा हूँ। जैसे कि पांजरापुल जंक्शन, वहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसका नाम है ईडन गार्डन। तो वहाँ पे वो बिल्डिंग का जो गेट है एंट्री एग्ज़िट का, वो गेट इल्लीगली, कोई भी परमिशन के बगैर वो बनाया हुआ गेट है। ये जैसे कि वो बिल्डिंग की परमिशन है, वो वहाँ पे रहने की परमिशन 2008 के आसपास वहाँ पे लोग रहने को आए हैं। और जो बिल्डिंग प्रपोज़ल है तभी कुछ प्लान के हिसाब से वो लोग को मंजूरियाँ देता है और वही फाइनल होती है। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप बिल्डिंग प्रपोज़ल से उसका अपील करके उसका परमिशन मांग के कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है वो, मुझे प्रॉब्लम ये चीज़ का है, जो पुराना गेट था वो एक बिल्डिंग प्रपोज़ल से एक्टिव होके मंजूर होके आया था, जबकि ये बिल्डिंग के सोसाइटी ने अपनी मनमानी से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे कनेक्ट होने वाला नया गेट वहाँ पे बनाया है। जिसकी हमने आरटीआई से माहिती निकाली तो पुरानी साइज़ थी 2 बाय 1, मतलब 1 से 2 इंसान अंदर बाहर कर सकते, वैसा उतना ही छोटा गेट था। लेकिन अभी उन लोग ने कम से कम 10 बाय 8 का कुछ तकरीबन गेट किया, 11 बाय 8 का। तो उससे प्रॉब्लम ये हुई है, जो वहाँ पे लोगों का आना जाना है, लोग रास्ते में डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसकी दखल जो है परिरक्षण ने भी लेनी चाहिए। उनके गेट के बाहर उन्होंने कम से कम 10 फीट का रोड पे और अतिक्रमण किया है, पेवर ब्लॉक प्राइवेट लगाए हैं, कुंडियाँ रखी है। तो उससे बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही है। और ये जो नया गेट है वो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट हो रहा है, जो हाईवे है, महामार्ग है, उसमें कनेक्ट हो रहा है। तो आपने इसकी तकरार जो है कहाँ कहाँ पे करी है, क्या किन किन जगहों पे जो है आपने इसकी शिकायत की? मैंने फ़िलहाल बिल्डिंग प्रपोज़ल में और एम ईस्ट गोवंडी में, जो एम ईस्ट एम पूर्व का ऑफिस है, वहाँ पे बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट में उसका फॉलोअप ले रहा हूँ। कम से कम मैं 2 बार पीजी अटेंड कर चुका हूँ। ये जो मेरा पीजी का पेपर है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पीजी पे मैंने अटेंड किया है, लेकिन अधिकारी उसके ऊपर सिर्फ ये मेंशन करके देते, ये प्लान देख के उसके ऊपर कार्रवाई करना है। लेकिन ये इसका जो प्लान है, उसका जो साइज़ है, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसमें क्लियर लिखा हुआ है, 2 बाय 1 का जो साइज़ है वो अभी फ़िलहाल 4.5 बाय 2.21 का हुआ है। और मुझे ये बताया गया था 7 दिन के अंदर अगर ये पेपर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, प्लान जो चेंज हुआ या नया परमिशन लिया है, तो इनके ऊपर एमएमसी एक्ट 1889 से कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन 2 महीना क्रॉस हो रहा है, तीसरा महीना चालू है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई अब तक जो है नहीं करी जा रही है। इससे साफ साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो बीएमसी के जो अधिकारी है उन पे किसी ना किसी कोई पॉलिटिशियन का या कोई लोकल का जो है एक दबाव जो है बनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, ऐसी कोई बात है क्या? मुझे बताने में बहुत अफसोस लग रहा है, जबकि ये अधिकारियों से मैं फॉलोअप ले रहा हूँ। तो अभी रिसेंट एक 3-4 दिन पहले मुझे अधिकारी मिले। उन्होंने मुझे इतना हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ सर, हमें समझ के ले लो, हमारे ऊपर पॉलिटिशियन दबाव कर रहे हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि जो स्थानिक आमदार है, वो आमदार बोल रहे हैं कि ये हमारे आमदार निधि से बनाया हुआ गेट है, किया हुआ काम है, तो इसके ऊपर एक्शन नहीं लो, आप ये मैटर में ध्यान मत दो। तो मुझे सुन के बड़ा ताजुब हुआ। अगर ये प्राइवेट बिल्डिंग है, प्राइवेट सोसाइटी है, तो यहाँ पे आमदार ने कौन से फंड से क्या काम किया? अगर किया तो अच्छी बात है, जनता के लिए किया रहेगा, लेकिन उसका परमिशन क्यों नहीं लिया? प्रवीण भाई, एक एक बात जो है क्लियर आपसे मैं करना चाहूँगा कि आमदार आप एक नाम बता देंगे कौन से आमदार थे उस वक्त, तो जनता को थोड़ा पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये आमदार थे और इनका जो है फंड लगा हुआ था वहाँ पर। देखिए, जब भी ये गेट बना
मुझे आइडिया नहीं तभी कौन से आमदार थे एग्जैक्टली, लेकिन अभी जो नाम सामने आ रहा है वो आमदार तुकाराम जी काते, उनका नाम आ रहा है कि वो हमें कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। और अधिकारियों ने मुझे बहुत कन्विंस किया, प्लीज़ हमारा नाम वहाँ पे कहीं पे लेना मत, नहीं तो हमारी नौकरी पे आ सकता है। अभी आपकी क्या मतलब मांग है? अब मेरी मांग देखो एक सीधी है, मेरे पास एक वीडियो है, आपको दिखाता हूँ मैं। आपको पता रहेगा टाटा सोशल साइंस इंस्टीट्यूट जो TISS के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे कुछ मोनोरेल का एस्केलेटर आने वाला था। तो एक 7-8 महीने पहले की बात है, वहाँ पे कुछ फुटपाथ पे झोपड़ियाँ थी जो 1960-70 से थी, 80 से थी, तो तभी वो लीगल थी। लेकिन अभी मोनोरेल के प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पे BMC सेम M ईस्ट वार्ड्स परिरक्षण डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जाके लोगों ने रिक्वेस्ट की, हम ये जगह छोड़ने को तैयार है, आप हमें कुछ दिन के मोहलत दो। लेकिन अधिकारियों ने कुछ नहीं सुनते हुए कैसे कार्रवाई की आप देख सकते हो। ये देखो, लोग रो रहे, चिल्ला रहे, रिक्वेस्ट कर रहे। लेकिन तभी मैंने जब ये लोगों से पूछा, आप जो स्थानिक आमदार हैं या खासदार है उनसे बात करो, तो उन्होंने मुझे साफ नाम लेके अधिकारियों के सामने तभी की बात है तभी भी बताया कि ये हम आमदार तुकाराम जी काते, खासदार राहुल जी शेवाले, उनके पास भी गए थे लेकिन उन्होंने भी कुछ हमारी सुनी नहीं। तो मुझे इस बार में उनका नाम लेने का एक ही रीज़न है, अगर ये गरीब लोगों के लिए आपने कुछ रिक्वेस्ट नहीं किया, आपने कुछ मोहलत नहीं दिया, तो अभी ये बड़े धन वाले जो बिल्डिंग सोसाइटीज़ है उनके लिए आप क्यों आगे आ रहे हो? जो लीगल है वो लीगल है, जो अनलीगल है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या रिलेशन है, वो गेट को आप क्यों बचा रहे हो? क्या आपका कुछ उसमें लेन देन है? ये रिसर्च वाला मामला है। क्योंकि मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही मांगनी है BMC अधिकारियों से, BMC के आयुक्त भूषण जी गगरानी जी से, कि इस गेट पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, भले इसमें कोई भी पॉलिटिकल हो या नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है, आपके जो तकरार पे जो है कार्रवाई अगर नहीं होती है, तो भी आप अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखो, मेरा अगला कदम एक ही रहेगा, मैं और एक बार अधिकारियों से इसका फॉलोअप लेने वाला हूँ। अगर इसमें मुझे कुछ प्रॉमिस करते हैं कार्रवाई के लिए तो ठीक है, कार्रवाई के लिए वेट करेंगे, अदरवाइज़ मैं BMC बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के बाहर आंदोलन पे बैठने वाला हूँ। और ज़रूर इसकी कीमत ये जो आमदार है जिनका नाम आ रहा है उनको चुकानी पड़ेगी।